जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार भारतीय थल सेना के लिए जयकारा बनता है। जय हिंद की सेना। आप इस जगह को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज के युवा पीढ़ी लगभग 10-12 साल तक फिल्मिस्तान से जुड़े लोग इसको देखते ही एक बार समझते रहे ये जगह तो देखा सुना सा है और ये जगह हो सकता है जरूर विदेशों का कोई सीन होगा। बिल्कुल नहीं, यह जगह हमारे देश के लेह लद्दाख का हिस्सा है जो कि दुनिया का सबसे ऊंची हाइट पर अवस्थित पैगोंग लेक है। और पैगोंग लेक ऐसी एक मामले में नहीं चर्चित है। पैगोंग लेक सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब 1920 में हमारे भारतीय थल सेना ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए और उसके बाद से आज तक जिस जगह पर कभी हम जाने से कतराते थे, आज वो दुनिया का सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, भारतीय थल सेना ने वहां पर मराठा सेना नायक शिवाजी महाराज की तस्वीर स्थापित की है। ये बात शायद आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन चूंकि भारतीय थल सेना जो कि सर्वधर्म सभा स्थल के साथ संचालित होता है, जो सभी धर्मों के लोगों को मानता है, सभी धर्म को मानता है, लेकिन खास करके जो लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा, जो लोग इस राष्ट्र के प्रति अपना योगदान दिए हैं, वो सदैव भारतीय थल सेना के दिल में धड़कते रहते हैं। ऐसे ही है हमारे सेना नायक मराठा वीर शिवाजी महाराज। तो अब आपको सिर्फ 3 इडियट का इस स्कूटर के साथ ही ये पैगोंग लेक स्वागत नहीं करेगा। ये लेक आपको स्वागत करेगा जहां पर कि आपको लगभग 14,500 फीट पर अवस्थित ये पैगोंग लेक पर वहां पर शिवाजी महाराज विराजमान मिलेंगे आपको। वहां पर भारतीय थल सेना की 14वीं कोर ने इस जगह को स्थापित किया है। 14वीं कोर के बारे में जानने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न कमांड का यह हिस्सा जो कि कारगिल विजय युद्ध का एक उद्घोषक है, जो कि ओपी पराक्रम ओपी विजय का उद्घोषक है, यही कोर है जिसने आपके इस किले को थाम कर रखा है। जो उधर से पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बार बार घात होता है, उस किले को थामने वाला आपके देश की 14वीं कोर है। उसी 14वीं कोर ने यह प्रख्यात काम किया है कि दक्षिण में विराजमान सेना नायक, दक्षिण से उठने वाले सेना नायक को उठा करके उत्तर के उस किले पर स्थापित कर दिया है, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल चंद मिनटों की दूरी पर है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही यह जगह अवस्थित है। क्योंकि आप सबको पता होगा लद्दाख का यह प्रांत जो कि 8 पहाड़ियों से बना हुआ, जिसे 8 फिंगर कहते हैं। 8 फिंगर में 4 फिंगर भारत के पास है और 4 फिंगर से लेकर 5वें फिंगर के बीच में वर्षों से चले आ रहे विवाद का यह मूल पार्ट पैगोंग लेक है। ये पैगोंग लेक नुब्रा वैली का एक पार्ट है जहां पर जाते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मैं जब कभी भी वहां गया हूं और जब कभी भी मुझे मौका मिला तो वास्तव में मुझे लगा कि भारत इतना खूबसूरत है और भारत का माथा इतना खूबसूरत है। यही वजह है कि दुनिया के लोग भारत से प्यार करते हैं। यही वजह है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे आतताई बार बार हमारे माथे पर कलंक लगाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही है कुछ पैगोंग लेक। उस लेक की सबसे खूबसूरती यह है कि वहां पर आपको ये डबल डैम कैमल जो मैं तस्वीर में मैं आपको दिखा पा रहा हूं, जिसको हमने अपने आंखों से देखा, उस समय शायद हम लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से तस्वीर हम नहीं ले पाए जब मैं पैगोंग लेक गया था। और बाद के समय भी हमको इतना नहीं पता था कि ये डबल डैम कैमल और कहीं पाए ही नहीं जाते हैं। और हम लोगों ने इसको जहां हम कार्य से बनाते हैं आंशिक रूप देते, लेकिन भारत में मात्र एक आप राजस्थान रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। आप खूब ऊंट देखते होंगे, लेकिन आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो कैमल है, जो ऊंट है, उसके जो पुट्ठे होते हैं, वो जो डंप होता है वो एक ही होता है, जिसके वजह से अक्सर आप देखते होंगे कि काफी रील्स वायरल होते हैं जिसपे सवारियां करते हुए सवार गिर जाते हैं। लेकिन लेह लद्दाख का इस प्रांत में जो पैगोंग लेक है, जो नुब्रा वैली का पार्ट है, वहां ये डबल डैम कैमल पाए जाते हैं जिनके 2 पुट्ठे होते हैं और 2 पुट्ठों के बीच में इस तरह बैठकर आप सवारी करेंगे तो गिरने का खतरा ही नहीं है। क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ी पर जाकर के भी आप खतरा महसूस करें, ऐसा संभव नहीं है। तो डबल डैम कैमल और फिर पैगोंग लेक, पैगोंग जो लेक जो है जिस जगह पर 3 इडियट की शूटिंग हुई, अब ये जगह शायद फिर से शूटिंग करने लायक हो गया है। अब ये जगह, इस जगह को वास्तव में भारतीय थल सेना ने उन वीरों के लिए शूटिंग करने के लिए रहा जो अपने धर्म की स्थापना के लिए इस तरह से युद्ध लड़े कि आज भारतीय थल सेना के दिल में वास करते हैं वो। और
इस मराठा नायक की तस्वीर, इस मराठा नायक के आदम कद यहाँ पर इतनी ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, और जिसे कि अनावरण किया है 14 कोर के कमांडिंग चीफ ने। और फिर अब आप जब अगर जाएंगे तो मैं आपको बता दूं अच्छी तरह से कि अब ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो रास्ते से आप जा सकते हैं। एक तो रास्ता जो श्रीनगर से जो पुराना मार्ग है, ले कारगिल मार्ग से होते हुए आप ले जाएंगे, और ले से आप वहां जाकर के, क्योंकि वो जगह जो है काफी ऐसा वातावरण होता है जहां पर कि आपका रहना थोड़ा मुश्किल होगा। इस वजह से वहां रहने का व्यवस्था कम है, लेकिन आप वहां जाएंगे और ले वापस आ जाएंगे। दूसरा मार्ग है कि आप चंडीगढ़ के माध्यम मनाली होते हुए जो मनाली ले हाईवे है, उस हाईवे के माध्यम से जाएंगे तो आपको और बढ़िया, इस बीच में आपको रोहतांग पास मिलेगा, और बहुत सारे अब जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का इतना सुंदर वातावरण होते हुए आप वहां पहुंचेंगे, और वहां आपको महसूस जो कराएगा वो हमारी भारतीय थल सेना कराएगी। हर जगह पर चौकसी, चाक चौबंद चौकसी के साथ आप जाएंगे, आपको लगेगा कि मैं भारत के उस जगह पर हूं जहां पर इतना खुला वातावरण होने के बावजूद भी आपकी देश की सेना सदैव आपके लिए तत्पर है। उतनी भीषण सर्दी में भी आपके लिए कोई असुविधा होने नहीं देगी, और वहां से आप ले पहुंचेंगे। और तीसरा, आप पैसे वालों के लिए तो खैर कुछ कहना ही नहीं है कि आप चंडीगढ़ से सीधा एयरपोर्ट के माध्यम से ले एयरपोर्ट पर उतरेंगे, और वहां से फिर आपके लिए आसान है, यानी कि 1 घंटा में आप दिल्ली और चंडीगढ़ से सीधा ले उतर सकते हैं और वहां से जा सकते हैं। वहां पास में भी एक एयरपोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री के लिए है, और चूंकि उन जगहों पर नुब्रा वैली में एयरपोर्ट है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है और आपको समझना है कि इस सेना के कीर्ति के द्वारा, कि इसके लिए आप कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार इसके लिए बहुत बहुत काबिले तारीफ है। इस मामले में मैं मोदी जी को ग्रैंड सैल्यूट देता हूं कि आपने सेना को इतना मजबूत किया कि आज नुब्रा वैली में, जहां पर अक्सर चीनियों बदमाशी क्या करते थे, अक्सर इस तरह से, उसके बाद सबसे पहला कारनामा किया हमारे 14 राजपूत ने, जिसके बाद कि उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जी भी लेह में गए थे, और मैं उस समय लेह में मौजूद था, जब उनके 20-25 आदमी को तोड़ करके जो है हिसाब किताब बराबर कर दिया था। उसके बाद आज जो भारतीय थल सेना ने किया है, वहां पर जो इस प्रकार जो कार्य किया है, मराठा वीर की यादव का तस्वीर सदैव हमें जाते हुए हमें गर्वान्वित महसूस करती है कि हम ही नहीं लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए वो सब लड़े हैं जो कि लड़ते लड़ते हमें ऐसा सुंदर लोकतंत्र प्रदान किए। एक बार जयकारा सम्राट शिवाजी महाराज के लिए, और फिर भारतीय संघ के लिए। जय हिंद, जय हिंद।